नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी इसी महीने में 15-16 तारीख को पीईटी की परीक्षा होने वाली है और इसी महीने के अंत में आपका यूपी पीसीएल की भी परीक्षा भी हो सकती है। तो हम पहले ये बात करने वाले हैं कि बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे होंगे और पेट भी काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा होगा। तो दोनों एग्ज़ाम के साथ में तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा कि दोनों एग्ज़ाम में से कौन ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि देखिए आपका अंतिम लक्ष्य है नौकरी लेना। तो नौकरी किस से पहले मिलेगी वो भी बात करने वाले हैं। तो किस में आपको जो है किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए पूरी बात करने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीईटी और यूपी पीसीएल क्या तैयारी एक साथ हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आपके कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं। पीईटी की हम पहले बात करते हैं। पीईटी की बात करते हैं तो पीईटी का आपको पता होगा कि जीएस से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। जीएस से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 10-10 क्वेश्चन मिलाकर 20 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। यानी कि आपका 50 क्वेश्चन तो सिर्फ जीएस यानी कि जनरल सामान्य अध्ययन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से मिलाकर आपके इसमें 50 प्रश्न बनने वाले हैं। तो अगर आप पीईटी का जीएस पढ़ रहे हैं तो आपका यूपी पीसीएल की अगर बात करें तो यूपी पीसीएल के लिए आपको अलग से जीके बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपी पीईटी में जो है जीएस के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और यूपी पीसीएल में जीएस के केवल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसमें से भी अगर आप जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आप अगर तैयार है तो क्योंकि यूपी पीसीएल में जनरल अवेयरनेस यानी कि स्टैटिक जीके से लगभग 10 से 12 प्रश्न आएंगे और करंट अफेयर से 4-5 प्रश्न आएंगे। तो लगभग 10 से 15 प्रश्न तो आपका हो जाएगा केवल जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स से केवल 2-2 प्रश्न मिलते हैं। तो आपका अगर आप पेट की तैयारी कर लेते हैं सही से जीएस की तो आपका यूपी पीसीएल का जीएस जो है अपने आप तैयार हो जाएगा। इसको आपको अलग से बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। आपका 50 नंबर हो गया। इसके अलावा पेट की बात करें तो पीईटी की बात करें तो पीईटी में आपके हिंदी के कितने प्रश्न हैं। हिंदी के आपके रहेंगे 15 प्रश्न। कितने? 15। यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन तो आपके पैसेज वाले रहेंगे और 5 क्वेश्चन अलग से रहेंगे। और इंग्लिश के क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके इसमें? 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो अब देखिए आप उल्टा काम करिए। इस बार जो है अगर आप यूपी पीसीएल अब जो है, क्योंकि यूपी पीसीएल में हिंदी के 55 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश के भी 55 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ से 55-55 प्रश्न अगर तैयार कर रहे हैं यूपी पीसीएल के लिए तो अब आपको जो है पेट के लिए हिंदी और इंग्लिश अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जीएस आप पेट के लिए पढ़िए, आपका यूपी पीसीएल के लिए तैयार हो जाएगा। और यूपी पीसीएल के लिए आप हिंदी इंग्लिश पढ़िए, आपके लिए पेट का जो है हिंदी इंग्लिश आपका 20 नंबर अपने आप तैयार हो जाएगा। तो दोनों का हेल्प जो है आप दोनों एग्जाम में अलग अलग तरीके से लीजिए, बहुत फ़ायदा आपको होगा। इसके अलावा ये आपके कितने हो गए? 50, 20, 70 हो गए पेट के। इसके अलावा जो आपका 20 नंबर आपका जो है टेबल का बनेगा। मैथ में क्या बनेगा? टेबल और ग्राफ। क्या हो जाएगा मैथ में? टेबल और ग्राफ 20 नंबर का। इसके अलावा मैथ के क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे और रीजनिंग क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से आपका जो है 100 नंबर पूरा बन जाता है। तो आप यूपी पीसीएल के लिए जो है 45 प्रश्न रीजनिंग के आएंगे। तो 45 प्रश्न अगर आप रीजनिंग की तैयारी वहाँ से करेंगे तो आपका ये 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो इसको आपको जो है बिल्कुल भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए अब हम दोनों का कंपेयर कर ले रहे हैं कि किस में क्या क्या टॉपिक है। इधर हम पेट का लिख ले रहे हैं और इधर यूपी पीसीएल का लिख रहे हैं। तो देखिए पेट में आपके कितने क्या क्या टॉपिक आने वाला है। जीएस आने वाला है, जनरल अवेयरनेस आने वाला है, करंट अफेयर आने वाला है, हिंदी इंग्लिश आने वाला है, मैथ और रीजनिंग आने वाला है। ये आपका यहाँ से हो गया। यूपी पीसीएल में भी क्या होगा? जीएस तो आपका रहेगा ही सेम 25 प्रश्न का। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर इसी में आ जाएगा आपका। हिंदी इंग्लिश का तो यूपी पीसीएल में बहुत बड़ा वेटेज है, 55 + 55 प्रश्न। तो आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। और मैथ और रीजनिंग देखिए यूपी पीसीएल में मैथ नहीं आने वाला है और पेट में केवल 5 नंबर की रीजनिंग आएगी और यूपी पीसीएल में 45 नंबर की रीजनिंग आएगी। तो यहाँ से आप 45 नंबर अगर तैयार करते हैं तो आपका ये रीजनिंग तैयार हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश हिंदी तैयार करेंगे तो आपका पेट का हिंदी इंग्लिश तैयार हो जाएगा। और अगर आप यहाँ का जीएस पढ़ते हैं पेट का तो आपका यूपी पीसीएल का जीएस तैयार हो गया। तो दोनों एग्जाम आपको साथ में पैरेलल आप तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि किस परीक्षा में जो है तैयारी करना आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि अंत में आपको नौकरी चाहिए। तो कौन सा ज़्यादा सही रहेगा? देखिए पेट परीक्षा देने के बाद, क्योंकि पेट तो पिछले वर्ष भी हुआ था और पेट के अंतर्गत जो है वैकेंसी आती है, उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं। देखिए पेट के बाद आपको फिर से मुख्य परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले आप पेट देंगे, इसमें आप नंबर लाएंगे, फिर कोई वैकेंसी निकलेगी, फिर आप मुख्य परीक्षा देंगे, तब जो है आपकी सिलेक्शन होगी। और यूपी ट्रिपल एस आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस के जो है काम बहुत स्लो रहता है, स्पीड स्लो है। और यहाँ पर जो है अब छात्रों का विश्वास यूपी ट्रिपल एस से कम हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 15,000 छात्र जो है संदिग्ध पाए गए हैं लेखपाल की परीक्षा में। तो आप यूपी ट्रिपल एस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हैं।
यहाँ से कोई भी बड़ी बड़ी वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको शक रहेगा कि क्या इसमें ईमानदारी से परीक्षा होगा या नहीं होगा, ये बात आप मान कर चलिए। लेकिन हम बात करते हैं यूपी पीसीएल की इस बार, क्योंकि यूपी पीसीएल में कितने पद हैं, 1273 पद हैं, और 1273 पद हैं और फॉर्म लगभग 2 लाख से अधिक भरे गए हैं। देखिए यूपी पीसीएल का जो काम बहुत फास्ट चलता है। अगर एग्ज़ाम अक्टूबर के अंत में होता है, तो आपकी टाइपिंग कब हो जाएगी, नवंबर के बाद दिसंबर में आपकी टाइपिंग हो जाएगी, और फरवरी तक जो है आपका पूरा जो है काम, फरवरी तक जो है या मार्च तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो आप, मेरा मानना है कि आप जो है पेट को छोड़िए मत, क्योंकि पेट और यूपी पीसीएल की तैयारी साथ में चल सकती है। पेट को भी आप दीजिए, लेकिन आप जो है प्रयास ये करिए कि आप जो है यूपी पीसीएल में नौकरी लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत फास्ट पूरी होगी और इसका पे ग्रेड भी आपको अच्छा मिलेगा। तो आप दोनों एग्ज़ाम को साथ में लेकर चलिए, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा कैसे होगा आपको, देखिए यहाँ पर कोई प्रमोशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप टेस्ट बुक से, अगर आप सिर्फ, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, तो टेस्ट बुक में जितने भी टेस्ट दिए हुए हैं, चाहे पेट की बात करें, चाहे यूपी पीसीएल के लिए भी जो है यहाँ पर 10 से 12 टेस्ट दिया हुआ है, तो अगर आप वो टेस्ट लगाते हैं तो आपको जो है निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप उस टेस्ट को लगाइए। इसके अलावा जिस टॉपिक में समस्या है इसको सिलेबस के अनुसार पढ़िए, एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने से बचिए। देखिए क्योंकि आपको पता होगा कि पेट में जो है टॉपिक सिलेक्टेड है, हिस्ट्री में भी कुछ सिलेक्टेड चीज़ है, ज्योग्राफी में भी सिलेक्टेड चीज़ है, सबका सिलेबस फिक्स है। तो आप उससे बाहर बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि लेखपाल में भी बाहर से कुछ नहीं आया था और पिछली बार पेट में तो बिल्कुल भी बाहर से कुछ नहीं आया। तो बिल्कुल सिलेबस वाइज पढ़िए और बिल्कुल जो है आपको दोनों एग्ज़ाम को साथ लेकर चलना है और सोचना है कि आपको जो है 4 से 5 महीने के अंदर नौकरी लेनी है। तो आप यूपी पीसीएल पर फोकस करिए, और यूपी पीईटी अगर देते हैं तो आपको नौकरी के लिए बहुत संभावना खुल जाएगी, क्योंकि बाकी सारी वैकेंसी जो है पेट के थ्रू ही आगे आने वाले, तो पेट भी आपके लिए देना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये डिस्कशन करना ज़रूरी था ताकि आप दोनों परीक्षाओं को साथ में लेकर चल सकें और जो है दोनों परीक्षाओं में आप अच्छा स्कोर करिए, ताकि जो है आपकी नौकरी जल्द से जल्द लगे। वीडियो जरूर शेयर करिए, पसंद आया तो ज़रूर बताइए कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।